हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की। सबसे पहले हम जानेंगे डेफिनेशंस क्या हैं केमिकल रिएक्शंस की। तो डेफिनेशन से पहले हम जान लेते हैं सबसे पहले कि केमिकल रिएक्शन को आप समझोगे कैसे। तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में समझते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं सबसे पहले। तो एग्जांपल में हम सबसे पहले अगर हम ले लें राइस, फिर आप ले लो शुगर और आप ले लीजिए मिल्क। आप इन तीनों को मिला के क्या कर दीजिए, हीट कर दीजिए, यानी पका दीजिए। पकाने के बाद आपको देखोगे कुछ देर बाद आपको मिलने वाला है क्या, खीर मिल जाएगी। ठीक है, राइस को, शुगर को, मिल्क को आपने क्या किया, एक साथ पकाया तो मिल गई आपको खीर। तो इसमें एक चीज़ देखा आपने कि जो पहले आपने लिया था, राइस लिया, शुगर लिया, मिल्क लिया, लेकिन जो प्रोडक्ट फाइनली हीट करने के बाद आपको मिला है, पकाने के बाद मिला है, इन सबसे कैरेक्टर क्या था, हट के था। यानी ये कह ले कि राइस, शुगर और मिल्क तीनों के कैरेक्टर एक नए प्रोडक्ट खीर में आ गए हैं। ठीक है, एक नए मतलब सारे कैरेक्टर कहाँ पे आ गए, एक नए सबस्टेंस में आ गए, जिस नए सबस्टेंस का नाम क्या था, खीर था, जिसको आप प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, अब देखो दो चीजें आ रही थी। तो सबसे पहले हम इसको क्या कह रहे थे कि एरो से पहले की बात, एरो से पहले की बात यानी जब हमने लिया था राइस, शुगर और मिल्क को लिया था, उस टाइम में हमारे ये कुछ अलग चीजें थी। जब मैंने इसको पकाया तो ये एक नया चीज बना, यानी नया चीज, नया सबस्टेंस बना। तो हम कह रहे हैं कि जो चीज हमने ली थी वो है क्या एक्चुअल में, वो भी केमिस्ट्री के लैंग्वेज में समझते हैं। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जो चीजें हमने ली थी उसको हम बोलते हैं क्या, रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो एरो के उस साइड दिख रहे हो, जो फाइनल आपको कहते हो कि इनको आपस में मिक्स करने यानी हीट करने के बाद जो बना वो क्या आपका था, प्रोडक्ट था। ठीक है, रिएक्टेंट आ गए आपके पास और प्रोडक्ट आ गए। अब इसमें समझिएगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं। अब यहीं से आपकी डेफिनेशन इजीली बन जाती है। इजीली कैसे बन गई, आपने देखा कि राइस, शुगर, मिल्क और खीर बना। प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, एंड इट इज एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस। ये एग्जांपल भी है केमिकल चेंजेस के। मतलब जो आपने सबस्टेंस लिया और उसमें जो चेंजेस कर दिए, वो चेंजेस हो जाने के बाद जो नया सबस्टेंस यानी प्रोडक्ट आए थे आपके, वो वापस आपके फिर से रिटर्न राइस, शुगर और मिल्क नहीं बन पाने वाले, यानी सेपरेट नहीं कर पाओगे। यही तो केमिकल रिएक्शन है। अब रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है, तो रिएक्टेंट की डेफिनेशन समझ लेते हैं सबसे पहले। रिएक्टेंट की डेफिनेशन ये होती है, अभी देखो जो चीज आपने क्या वही चीज आप डिफाइन कर दो, अलग से डेफिनेशन नहीं होती है कोई। रिएक्टेंट में आप क्या कर रहे हो कि कुछ सबस्टेंस थे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल चेंजेस के लिए। तो आप बोलोगे कि दोज सबस्टेंसेस टेक पार्ट इन chemical reaction is known as reactant। ठीक है, रिएक्टेंट क्या हुआ कि दो सबस्टेंसेस टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट, यानी केमिकल चेंजेस के लिए ये तीनों ने पार्टिसिपेट करा तो केमिकल चेंजेस हो गए आपके, यानी कि केमिकल चेंजेस हो गए, इसका मतलब ये क्या हुआ आपका, रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट की डेफिनेशन भी वैसे बन गई, यानी कि आपने क्या बोला कि दो जो सबस्टेंसेस टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट। अब बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होगी आपकी, समझिएगा कि अभी ये तीनों ने केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करा, तो पार्टिसिपेशन के बाद ही तो फिर बनी है। तो आप क्या बोलोगे, आफ्टर the chemical reaction the new substances are formed with new properties is known as product। ठीक है, डेफिनेशन बन गई आपकी रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की।
आपने बोला कि दो सबस्टेंसेस टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है? आफ्टर द केमिकल रिएक्शन द न्यू सबस्टेंसेस आर फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टी इज नोन एज प्रोडक्ट। अब देखो, अब इन दोनों को मिला दो, आप प्रोडक्ट को और रिएक्टेंट को मिला दो एक साथ, तो बन क्या जाती है आपकी केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन बन जाएगी। तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? ठीक है, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन समझ लेते हैं। दोनों डेफिनेशन को एक साथ मिला लो, दोनों रिएक्शन को एक साथ मिलाइएगा तो एक डेफिनेशन क्या बन जाती है? एक प्रोसेस हो गई। ठीक है, एक प्रोसेस है क्या करने की? प्रोडक्ट बनाने की। तो आप इसमें यही बोलोगे केमिकल रिएक्शन is a process in which new substances are produced with new properties is known as chemical reaction। ठीक है, क्योंकि आप यहीं पे बता देना, क्योंकि आपने डिफिनीशन पहले ही लिख रखी है। ठीक है, डिफिनीशन क्या लिखी है केमिकल रिएक्शन की? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टेंसेस आर प्रोड्यूस्ड विथ न्यू प्रॉपर्टीज। यही हो गई आपकी डेफिनेशन केमिकल रिएक्शन की। और ये डेफिनेशन बनी कहाँ से? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के डेफिनेशंस को मिला करके। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारे टॉपिक्स केमिकल रिएक्शन। देखिए, अब बात करेंगे हम लोग राइस, शुगर, मिल्क, तीन सबस्टेंसेस पार्टिसिपेट करे थे, तब जाके आपको क्या मिला था? नया सबस्टेंस यानी प्रोडक्ट। तो आप इन तीनों सबस्टेंस को क्या बोलिएगा? क्योंकि ओवरऑल आपने तो रिएक्टेंट बोला था, लेकिन राइस क्या है, शुगर क्या है, मिल्क क्या है, तो आप इसको क्या बोलते हो? रिएक्टेंट ये भी होगा, रिएक्टेंट आपके ये भी है, रिएक्टेंट आपके ये भी है। यानी इसको आप बोलोगे रिएक्टेंट फर्स्ट, रिएक्टेंट सेकेंड, रिएक्टेंट थर्ड। यानी आप केमिकल रिएक्शन में एक चीज आप हमेशा नोट करो, नोटिस में आएगा आपके कि कभी भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें कम से कम दो या दो से अधिक सबस्टेंस, या कह सकते हो कम से कम दो सबस्टेंस पार्टिसिपेट करते हैं, तब जाके आपको प्रोडक्ट क्या होंगे? राइज होंगे या फिर प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो ये हो गई आपकी केमिकल रिएक्शंस के डेफिनेशन। Concentration of a reactant and product changes during a chemical reaction, which is measured in terms of rate of reaction। हम बात कर लें, जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, वो केमिकल रिएक्शन में समय के साथ साथ चेंज होती है। इसको को हम लोग बोलते हैं क्या? रेट ऑफ रिएक्शन। वो रेट ऑफ रिएक्शन है क्या? द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम, इट इज़ अ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्या कह रहे हो आप कि जो कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की किसी यूनिट टाइम में, किसी पर्टिकुलर टाइम में क्या होती है? वो चेंज होती रहती है। टाइम के साथ चेंज कैसी होती है वो ग्राफ के थ्रू हम समझते हैं। देखो आप, जैसे कि हमने एक चीज ली, ठीक है, ग्राफ बना दिया। ग्राफ में हम एक चीज दिखाते हैं, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन या हम इसको अनदर वर्ड में बोल सकते हैं और अमाउंट। इसको हम अमाउंट के फॉर्म में भी जानते हैं। और इधर हम कह रहे हैं टाइम, यानी कि ग्राफ इधर जा रहा है, जैसे जैसे आप बढ़ रहे हो टाइम बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे तो हमारी कंसंट्रेशन बढ़ेंगी। आप समझेंगे इस ग्राफ के थ्रू केमिकल रिएक्शंस को। उससे पहले एक चीज मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, एक चीज बता, हम समझेंगे इस ग्राफ के थ्रू। और यहाँ पे हमने लिख दिया रिएक्टेंट और यहाँ पे लिख दिया क्या? प्रोडक्ट। मैं कह रहा हूँ कि टाइम t इज इक्वल 0, मतलब आपने जब रिएक्टेंट लिया,
मान लो अभी आपने खीर बनाई, तो बनाने से पहले आपने जब जिस टाइम में चावल लिया था, दूध लिया था और चीनी लिया था, उस टाइम में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हायर थी। मतलब उस टाइम में आप कहते थे कि वो शुगर ही है, वो कहते कि आप मिल्क है, वो कहते कि वो राइस है। ठीक है, उस टाइम में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन उस जीरो टाइम में क्या थी? नहीं के बराबर थी, नहीं थी, क्योंकि आपने रिएक्टेंट ही लिया है। अभी रिएक्टेंट लिया है, उस टाइम में जब अभी लिया है, रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं कराया था, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन उस टाइम में क्या होगी? कम रही होगी। अब देखो, कुछ टाइम बीतने के बाद जब रिएक्शन स्टार्ट करी आपने, तो रिएक्टेंट क्या था? धीरे धीरे किसमें चेंज होने लगा? टाइम के साथ साथ किसमें चेंज होने लगा? प्रोडक्ट के रूप में। मतलब वो चीनी, वो दूध और आपका चावल जो है धीरे धीरे किसमें बदलने लगा? खीर में। तो इनकी कंसंट्रेशन क्या होने लगी? कंसंट्रेशन इनकी कम होने लगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? बढ़ेगी समय के साथ। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि रिएक्टेंट आपने जब लिया, पकाना स्टार्ट किया, तो आपका मिल्क, आपका चावल, आपका शुगर क्या होने लगे? एक साथ इंटरमिक्स होने लगे। यानी कि अपने कैरेक्टर को यहाँ पे खत्म करने लगे। अपने इनके कैरेक्टर क्या होने लगे? खत्म होने लगे। अब किसके कैरेक्टर नए आ रहे हैं? खीर के कैरेक्टर्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। यानी टाइम के साथ साथ आपके खीर के कैरेक्टर बढ़ते आ रहे हैं। मतलब प्रोडक्ट के कैरेक्टर आना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि जो नया कैरेक्टर होगा वो खीर का होगा, यानी कि प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन उस टाइम में क्या हो जाएगी? हायर हो जाएगी। अब इसका ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अभी देखो, रिएक्टेंट जब हम ले रहे थे, तो उस टाइम में आपके पास कंसंट्रेशन हायर रहा होगा, क्योंकि उस टाइम में मिल्क है, आपके पास शुगर है, राइस है, तो कंसंट्रेशन हायर था। समय के साथ साथ धीरे धीरे वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो गई? डिक्रीज होने लगी। समय बढ़ता गया, कंसंट्रेशन कम होने लगी। और प्रोडक्ट जो था उस टाइम में, टाइम t बराबर 0, जिस टाइम में आपने रिएक्टेंट लिया उस टाइम में कंसंट्रेशन क्या थी? वो 0 थी। प्रोडक्ट बना ही नहीं है, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं, तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। उस टाइम में कंसंट्रेशन 0 थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा, आपका प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन समय के साथ साथ बढ़ने लगी। तो ये आपका क्या है? रिएक्टेंट के लिए हो गया, और ये किसके लिए है? प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, ये ग्राफ शायद कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या क्या केमिकल्स रिएक्शंस में फीचर्स आपको दिखाई देंगे जब रिएक्शंस आप करोगे? तो सबसे पहले आपको मिलेंगे एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन फिजिकल स्टेट, चेंज इन फिजिकल स्टेट, चेंज इन ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स क्या होता है? गंध, चेंज इन टेम्परेचर, change in temperature, formation of PPT, PPT means precipitation, precipitation, and finally change in color, change in color। अब इन 6 कैरेक्टर्स को हम लोग अभी एक एक करके डिटेल्स में समझेंगे। एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन फिजिकल स्टेट, चेंज इन ऑर्डर, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी एंड चेंज इन कलर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या? एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमने लिया जिंक मेटल रिएक्ट करा हुआ H2SO4 के साथ, यानी कि जिंक, व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक मेटल,
देखो आप यहीं से हम लोग रिएक्शन भी स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन को समझने के लिए कि रिएक्शंस करते हैं अगर हम, तो मान लो कि जिंक अगर रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ, तो प्रोडक्ट क्या आने वाला है, इसको रटना ना पड़े, आप समझ सको कि कैसे करेंगे। सबसे पहले इनको हम आयनिक फॉर्म में ले लेते हैं। Zn को आयनिक फॉर्म में लिया, Zn2 प्लस 2H प्लस SO4 2 नेगेटिव चार्जेस। अब क्या करते हैं हम लोग, एक्सचेंजेस ऑफ आयंस, आयनों को एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, भाई पहले वाले पॉजिटिव को दूसरे वाले नेगेटिव के साथ। तो देखोगे आप यहाँ नोट करेंगे ZnSO4, इनकी भी वैलेंसी 2 है, इनकी भी 2 है, 2 प्लस 2 नेगेटिव, वैलेंसी 2 हो गई। दोनों की वैलेंसी जब सेम होगी तो कैंसल्ड आउट हो जाएंगे और फाइनली बनेंगे क्या, ZnSO4। अब देखो आपके पास बचा क्या है, 2H प्लस, यानी कि H2, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस। यानी कि देख रहे हो आप कि हाइड्रोजन यहाँ दिखाई दे रहा है, और हाइड्रोजन का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, गैसेस नेचर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि कभी भी किसी मेटल को जब आप एसिड से रिएक्ट कराते हो तो सॉल्ट और प्लस गैस इवॉल्व करते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। तो ये हो गया पहला कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन का, एवोल्यूशन ऑफ गैस, जिसमें आपने देखा कि जिंक रिएक्ट कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो बना रहे हैं जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहे हैं। अब बात करेंगे चेंज इन फिजिकल स्टेट। चेंज इन फिजिकल स्टेट। सबसे पहले हम लोग रिएक्टेंट लेंगे, एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। आपको पता है कि हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में होती है आपकी, ऑक्सीजन भी गैसेस फेज में पाई जाती हैं। अब जब दोनों को आप रिएक्ट कराते हो तो बनाते क्या है, H2O, और आपको पता है कि H2O का जो फिजिकल स्टेट होता है वो लिक्विड। आपने देखा गैस रिएक्टेंट जो था वो गैसेस फेज में थे, बट प्रोडक्ट आए वो लिक्विड फेज में है। यानी आपने यहाँ पे देखा कि जो फिजिकल स्टेट है उनमें चेंजेस आ रहे हैं। तो ये हो गया सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ केमिकल रिएक्शन, चेंज इन फिजिकल स्टेट। रिएक्टेंट आपका गैसेस स्टेट में, प्रोडक्ट किस स्टेट में आ गए, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, हम लोग चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, देखो इसके लिए आप इसका एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा घर पे ही। एग्जांपल क्या रहा होगा, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि आप इसको बोलते हो क्विक लाइम, और ये क्या है, वाटर। क्विक लाइम यानी कि चूना, घर की पुताई के लिए चूना आया होगा, वाटर के साथ आपने मिक्स किया ही होगा, देखा होगा। और आपको इसकी फिजिकल स्टेट बता दो, ये सॉलिड होते हैं और ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अब रिएक्शन को करोगे क्या, सबसे पहले इनको तो हम आयनिक फॉर्म में इंटरचेंज कर लेते हैं। कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, वाटर H प्लस OH नेगेटिव। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे एक्सचेंजेस करेंगे आयंस के। ठीक है, अब Ca और OH, CaOH, वैलेंसी ऑफ OH इज 1 एंड Ca 2, क्रॉस ओवर करा लो, क्या बनने वाले, CaOH ट्वाइस। यहाँ पे लिख दोगे आप क्या, CaOH का ट्वाइस, और H और O मिलके बनाएंगे H2O। H2O प्रोडक्ट में नोट नहीं करेंगे क्योंकि रिएक्टेंट में आ चुका है। और डेफिनेशन भी आपने बोली थी, पढ़ी है कि द न्यू सबस्टेंसेस आर प्रोड्यूस्ड विथ न्यू प्रॉपर्टीज। तो नया प्रॉपर्टीज, नया सबस्टेंस, बट रिएक्टेंट में H2O है तो प्रोडक्ट में नहीं नोट करेंगे। बस एक चीज़ नोट कर लेना आप, यहाँ पे एक्वस नोट कर देना। एक चीज़ देख रहे होंगे, सॉलिड स्टेट यानी कि जो फिजिकल स्टेट होता है क्विक लाइम का सॉलिड, वाटर था आपका लिक्विड स्टेट में, सॉलिड लिक्विड मिलके बनाया क्या आपने, एक्वस फॉर्म, एक्वस फेज में गया। और एक चीज़ और दिमाग में रख लेना कि कोई भी सबस्टेंस जब वाटर से रिएक्ट करता है तो जो प्रोडक्ट आते हैं वो एक्वस प्रोडक्ट बोले जाते हैं। कौन से प्रोडक्ट बोले जाएंगे, एक्वस प्रोडक्ट बोले जाएंगे। यानी ये CaOH ट्वाइस, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्लेग्ड लाइम भी, क्या बोलेंगे इसको, स्लेग्ड लाइम बोलते हैं। एक चीज़ देखा होगा कि जब ये रिएक्शन स्टार्ट करी होगी आपने, यानी जब आपने चूने को पानी मिलाया होगा, घर पे देखा होगा मिलाते वक्त, तो देखोगे वो बॉइल्ड होना स्टार्ट करते हैं, यानी कि वो हीट होना स्टार्ट कर देते हैं। यानी आपने नॉर्मल टेम्परेचर पे दोनों मिक्स किया लेकिन वो हीट इवॉल्व कर रहा है, यानी कि टेम्परेचर में आपने देखा होगा बहुत सारे चेंजेस दिखाई देते हैं, चेंजेस होते हैं।
तो ये हो गया चेंज इन टेम्परेचर का एक एग्जांपल, जिस इस केमिकल रिएक्शंस में आपने देखा होगा कि इसमें चेंज होते हैं टेम्परेचर में। दूसरी चीज़ और आप एक चीज़ और देख लोगे, चेंज इन स्टेट भी आपको दिखाई दे रहा होगा। सॉलिड लिया, लिक्विड लिया, बट फॉर्म किस फॉर्म में आ रहा है, एक्वस फॉर्म में। तो चेंज इन स्टेट भी आपको इस एग्जाम्पल में समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हम लोग आगे बात करेंगे, अगले कैरेक्टर्स के बारे में समझेंगे। अगला कैरेक्टर्स हमारा है चेंज इन ऑर्डर। चेंज इन ऑर्डर, ठीक। चेंज इन ऑर्डर में लेते हैं। ऑर्डर में इसका हमने पहले ही बताया था, गंध होती है यानी स्मेल। इसका एग्जांपल ले लो आप। इसके लिए एग्जांपल ले लीजिए आयरन सल्फाइड प्लस H2SO4, यानी कि आयरन सल्फाइड रिएक्ट करेगा कब, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, आयरन सल्फाइड रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो रिएक्शन को नीचे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। रिएक्शन कैसे होगी, आयनिक फॉर्म में इसको ले लो, Fe2 प्लस चार्ज, S2 नेगेटिव चार्ज, 2H प्लस SO4 2 नेगेटिव चार्जेस, SO4 2 नेगेटिव चार्जेस। अब एक्सचेंजेस ऑफ आयंस कर लीजिए। ठीक है, Fe और SO4, Fe SO4 दोनों की वैलेंसी सेम दिख रही है, कैंसल्ड आउट हो गए, बनेंगे क्या, FeSO4 प्लस H और S, H और S इनकी वैलेंसी 2 है, इनकी 1 है। ठीक है, 2 है और इसकी प्लस 1 है। क्रॉस ओवर कराओगे तो क्या बनेगा, H2S। ठीक है, अब देख रहे हो कि जो H2S आया ये गैसेस फेज में होती है, H2S, और इसकी जो स्मेल होती है FeS और H2SO4, इन दोनों की जो स्मेल होती है वो कह सकते हो ऑर्डरलेस होते हैं, कोई गंध नहीं होती इनकी। बट रिएक्शन के बाद देखोगे H2S जो प्रोड्यूस होता है, H2S के ऑर्डर जो होती है क्या होती है, स्मेल कैसी आती है, रॉटन एग, सड़े हुए अंडे जैसे, रॉटन एग स्मेल आएगी। यानी कि दोनों क्या थे, ऑर्डरलेस थे, बट रिएक्शन के बाद ये सड़े हुए अंडे जैसे स्मेल आ रही थी। यानी कि चेंजेस हुए कि नहीं ऑर्डर में, तो ये तो एक कैरेक्टर हुआ केमिकल रिएक्शन का। यानी कि हम कह सकते हैं सड़े हुए अंडे जैसे गंध आती है, सड़े हुए अंडे की, अंडे जैसी गंध आती है इनकी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, चेंज इन कलर एंड फॉर्मेशन ऑफ PPT। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, टेस्ट ट्यूब में हमने लेड नाइट्रेट और ड्रॉपर के थ्रू पोटेशियम आयोडाइड आपस में इंटरमिक्स कर रहा है। अभी जो आपने येलो कलर आपको अपीयर हो रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, वो अभी रिएक्शन इसका मतलब स्टार्ट हो चुकी है। जो येलो कलर का प्रेसिपिटेशन आ रहा है, वो येलो कलर का प्रेसिपिटेशन लेड आयोडाइड का है, और ये लेड आयोडाइड कुछ देर बाद सेटल डाउन हो जाते हैं, जिसको आप प्रेसिपिटेट बोलते हो, प्रेसिपिटेशन बोलते हो इस रिएक्शन का। और बाद में आपको देखोगे जब सेटल डाउन हो जाएंगे फाइनली टोटल, तो आपको पोटेशियम नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में एक अनदर सब्सटेंस यहाँ पे क्या होगा, आपको ऑब्टेन्ड होंगे। अब बात कर लेते हैं एक और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, चेंज इन कलर। अभी जब हमने रिएक्शन स्टार्ट की, उस टाइम में आपने देखा कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों के कलर कैसे थे, कलरलेस थे। बट रिएक्शंस के बाद आप देख रहे होंगे येलो कलर अपीयर हो रहा है, जो ये दिखाता है कि चेंज इन कलर, यानी कि मतलब रिएक्शन के बाद कलर में चेंजेस आ सकते हैं, आते हैं कुछ रिएक्शंस में। और भी एग्जांपल्स देखेंगे, बट उसे हम देखेंगे कहाँ पे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में।